दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज साहब हैं, होली की छुट्टी पर गए थे, घर में लग गई आग। तो घर में जो लोग थे उन्होंने कर दिया फोन इमरजेंसी सर्विसेज को, पुलिस को। पुलिस पहुंची तो वहां पर जांच पड़ताल में भारी भरकम मात्रा में कैश मिला है, पैसा मिला है, नकदी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। हड़कंप मचा तो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है उसने इन जज साहब, जिनका नाम है यशवंत वर्मा, उनका ट्रांसफर कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में थे, जहां से आए थे, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, वापस वहां भेजने की सिफारिश कर दी है। पर मामला यही खत्म नहीं होता है, अभी और बहुत कुछ हो सकता है। अभी इनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है, इस्तीफा नहीं देते हैं तो महाभियोग हो सकता है, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। तो क्या हो सकता है, आज क्या हुआ है, चीफ जस्टिस ने क्या बोला है, सब पर विस्तार से बात करेंगे, जानकारी लेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी से। पीयूष जी, सबसे पहले तो यही बताइए, जो मामला है थोड़ा सा फिल्मी लगता है कि जज साहब छुट्टी पर थे और घर में लग गई आग, और उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचती तो खुलासा होता है भारी भरकम कैश का। कैसे ही हुआ, पहले पूरा घटनाक्रम बताइए। बिल्कुल सौरभ, देखिए ये जो घटना है वो होली के दिन की है, और होली के दिन दोपहर के आसपास उनके घर में आग लग जाती है, और वो वहाँ पर नहीं होते हैं, और उनका परिवार का सदस्य भी कोई नहीं होता है, सिर्फ जो सिक्योरिटी पर्सन्स हैं वहाँ पर थे। और इसके बाद अग्निशमन विभाग के को सूचित किया जाता है कि आग लग गई है, और वो वहाँ पहुँचती है। इसके बाद दिल्ली पुलिस भी पहुँचती है, और वहाँ पर बड़ी तादाद में पैसा पाया जाता है, और ये कितना है इसका भी अभी खुलासा नहीं हुआ है। और इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इंदिरा जयसिंह, उन्होंने भी एक ट्वीट करके ये मांग की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से कि इस मामले पर जो राशि है उसका खुलासा किया जाए, और इसके बाद ही इस मामले में आगे इनिशिएट जो करना है कदम वो किया जाए। इस मामले में जब घटना हुई तो जाहिर सी बात है कि होली का दिन था, पिछला शुक्रवार था, और पिछले शुक्रवार को ये घटना हुई। उसके बाद जो पैसा मिला, उस पैसे के मद्देनज़र सीजीआई संजीव खन्ना तक ये मामला पहुंचा, और इस मामले के पहुंचने के बाद उनके साथ में जो कोलेजियम है 5 जजों का होता है, 5 जजों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाए। लेकिन चूँकि कोलेजियम का ये मानना था कि इनिशियल जो इंक्वायरी है वो इनिशिएट होनी चाहिए तत्काल, लेकिन जो उसका प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले जो सिटिंग जज होता है वो उससे कोलेजियम जवाब मांगता है, एक नॉर्मल रिस्पांस मांगता है, यानी कि शुरुआती जो प्रारब्ध है, शुरुआत है, उसमें एक जवाब मांगा जाता है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आखिर क्या घटनाक्रम है। क्योंकि जो कोलेजियम है वो जो इंक्वायरी इनिशिएट करता है वो पुलिस की तरह जांच नहीं करती है, वो तथ्यों, बयानों और गवाहों के आधार पर इस तय तक पहुंचती है कि असलियत क्या है, और उसके बाद मामले पर आगे बढ़ती है। तो कोलेजियम ने सर्वसम्मति से ये तय किया कि इनका, यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाए, और इसके साथ ही ये तय किया गया कि उनसे जवाब मांगा जाए। अब उनसे जवाब मांगा गया है, 7 दिन का वक्त दिया गया है, और जब वो अपना जवाब देंगे तब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम ये निर्णय ले सकता है कि इस मामले में जो इन हाउस इंक्वायरी होती है, जैसा कि पूर्व में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस यादव के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस इंक्वायरी इनिशिएट कर रखी है, और इन हाउस इंक्वायरी में जो जवाब उनका आएगा उसी के आधार पर जो प्रश्न तैयार किए जाएंगे, एजेंडा होगा, उसके बेसिस पर आगे की कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी, और 3 जजों की एक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा जो मामले की तय तक पहुंचने और उससे संबंधित दस्तावेज एकत्र करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेगी, और एक निष्कर्ष तक पहुंचेगी कि आखिर इस मामले में जो हमारी इन हाउस इंक्वायरी है कि उसका क्या कहना है और उसका निष्कर्ष क्या निकाला गया है। उस पर निर्णय लेता है फिर कोलेजियम कि आखिर जो संबंधित व्यक्ति है और जो जज है उसकी तरफ से जो रिस्पांस फाइल किया गया वो कितना सही था और कितना गलत था। उस आधार पर जो कोलेजियम है वो मांग कर सकता है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो उन्हें जो है कार्य से मुक्त रखा जा सकता है, यानी कि वो जज तो रहेंगे हाई कोर्ट के, लेकिन हाई कोर्ट के जज रहते हुए भी
वो किसी भी तरीके से कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति के मद्देनज़र अब आप समझ सकते हैं कि प्रोसीजर कितना क्लिष्ट है। जबकि दूसरी ओर जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, महाभियोग का, उसकी प्रक्रिया और भी लंबी है। तो मैंने आपको ये बताया कि इन हाउस इंक्वायरी का क्या प्रोसीजर है और उस इन हाउस इंक्वायरी के नतीजे पर पहुंचने के बाद भी सिर्फ ये कहा जा सकता है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और इस्तीफ़ा लेने के बाद अगर कोई आगे कार्रवाई की जाती है तो ये अलग बात है, तब वो जज नहीं होंगे। लेकिन सिटिंग जज के रहते आप उनके खिलाफ सीधे तौर पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं।